हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर थर्मोडायनामिक्स में बात की थी अबाउट किसके बारे में, एंथैल्पी के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो एंथैल्पी के लिए मैंने आपको भी बताया था कि एंथैल्पी की हम एग्जैक्ट वैल्यू हम कभी भी फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, बट हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा एच, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, और उसका जो फॉर्मूला आया था आपके पास, दैट इज क्या था वो आपका, डेल्टा एच इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है, एन सी पी डेल्टा टी। तो ये हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर होता है आपका वैल्यू। ठीक है, किसकी इक्वल होती है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी। ठीक है ना, डेल्टा एच इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है, सेम ऐसा ही फॉर्मूला आया था हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो क्या था आपका, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी था। ठीक है ना, तो ये दोनों फॉर्मूले थे, ये आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है? चलिए आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करते हैं डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशनशिप। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है जो आपके बहुत काम आएगा, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, डेल्टा एच को हमने क्या लिया था, एंथैल्पी को यू प्लस पी वी का एक फंक्शन लिया था। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो हमारे पास आता है डी एच इक्वल टू डी यू प्लस डी ऑफ पी वी। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन अगर हम करें, ये तो आएगा स्मॉल चेंज के लिए। अगर हमें ओवरऑल चेंज के लिए करना है तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी एच इक्वल टू डी यू प्लस डी पी वी। क्लियर है? ये आपका स्टेट फंक्शन होता है एच। सेम इंटरनल एनर्जी भी आपका स्टेट फंक्शन है, प्रेशर वॉल्यूम भी आपके स्टेट फंक्शन होते हैं। तो जब स्टेट फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसमें ओवरऑल चेंज मिलता है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से डेल्टा एच मिलेगा। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है। किस किस के बीच में है ये, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। ठीक है, यही रिलेशन है डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में जो हमारे बहुत काम आएगा आगे तक। ठीक है, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। अब यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस बनती है। कभी आपको प्रेशर कांस्टेंट करके दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर को जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, डेल्टा वी आ जाएगा। कभी वॉल्यूम को कांस्टेंट करके दे देगा, कभी दोनों कांस्टेंट नहीं रहेंगे। तो अलग अलग कंडीशन में आपको सेम फॉर्मूला अपनाना है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें हम अलग अलग केस बनाते हैं। देखिए, फर्स्ट केस अगर हम देखें, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या होगा, यही फॉर्मूला, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर को बाहर निकाल लीजिए क्योंकि इंटीग्रेशन से प्रेशर बाहर आ जाएगा आपका, पी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा वी। ये फॉर्मूला बन जाएगा, उसमें और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस जिस तरह से आपने प्रेशर को कांस्टेंट किया है वैसे ही वो क्या कर सकता है, आपको वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देगा। तो क्या करेंगे फिर, कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम को बाहर निकाल देंगे। डेल्टा वी क्या होता है पता है ना, V2 माइनस V1। सेकेंड, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, क्या होगा फॉर्मूला, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वॉल्यूम को बाहर निकाल लीजिए और डेल्टा पी आ जाएगा। डेल्टा पी मीन्स P2 माइनस P1। इसे चाहो तो आप ऐसे भी लिख लेना, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा आपके पास, डेल्टा यू प्लस पी V2 माइनस V1। ठीक है ना, ध्यान रहेगा।
और यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी P2 माइनस P1, मतलब फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। क्लियर है? देखो ये याद बात कुछ नहीं रखना है आपको फॉर्मूला, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस में आप किस तरह से कर सकते हो। आपको यही फॉर्मूला बनाना याद रखना है और इसी से सारे फॉर्मूलों को क्या करना है, डिराइव भी करना है। ठीक है, अब मान लो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों आपके कांस्टेंट नहीं हो। ठीक है, थर्ड कंडीशन, व्हेन प्रेशर एंड वॉल्यूम both are not constant, कांस्टेंट नहीं हो तब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है मैं भी, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। क्या लिखेंगे हम इसे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, दैट इज P2 V2 माइनस P1 V1। ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा, सिंपल है। ठीक है, जब दोनों में चेंज नहीं आएगा तो P2 V2 माइनस P1 V1, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फोर्थ, फॉर गैसियस रिएक्शन, फॉर गैसियस फेज रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आपको थोड़ा डायरेक्ट ध्यान रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अगर हम बात करें एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हम बात करें, हमें पता है डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है आपके पास, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। ठीक है, यहाँ पर हम यूज करेंगे इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि हम गैस के लिए बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा यू प्लस पीवी की जगह हम क्या लिखेंगे, एनआरटी, डेल्टा एनआरटी। अब देखिए यहाँ पर टेम्परेचर हमने कांस्टेंट लिया है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो ऑलरेडी क्या होता है कांस्टेंट। यहाँ पे केवल और केवल क्या आएगा आपके पास, मोल्स। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा लगेगा आपके केवल एन के ऊपर इंटू आर टी। आर टी में कोई चेंजेस नहीं, आर टी हमने बाहर निकाल लिया है। ठीक है, तो डेल्टा एन जी इंटू आर टी, ये फॉर्मूला है जो गैसियस के लिए आपको यूज में लेना है। क्लियर है? इसी से डिराइव हुआ है, तो यही है आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला, उसी से हम क्या कर रहे हैं, सबको डिराइव कर रहे हैं। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। एन जी, जी मीन्स गैसियस रिएक्शन के लिए, जैसे कोई गैसियस फेज की रिएक्शन है आपकी अगर हम बात करें N1A गैस चेंजिंग इनटू N2P गैस, ये मान लो गैसियस फेज की रिएक्शन है, तो डेल्टा एन जी क्या होगा, N2 माइनस N1। ठीक है, डेल्टा एन जी क्या होगा आपके पास, N2 माइनस N1, और N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, क्या है ये, प्रोडक्ट के मोल है, माइनस रिएक्टेंट के मोल। ठीक है, तो डेल्टा एन जी हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी, डेल्टा एन जी केवल और केवल गैस के लिए है, सॉलिड लिक्विड या एक्वस मीडियम कुछ भी दिया हुआ हो इनके साथ में, उसको आपको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, जैसे मान लो इसके साथ में मैं लिखता हूँ N3C और लिख देता हूँ सॉलिड, तो
यहाँ पे मैं डेल्टा एन जी क्या लिखूँगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ये सॉलिड है, इसको भूल जाओ, इसको ध्यान में नहीं रखना है, केवल N2 जो गैस में है, केवल N2 माइनस रिएक्टेंट दैट इज N1। क्लियर है? चलिए इसे आप नोट कीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट हम एक और केस देख लेते हैं इसी में। फिफ्थ एंड आखिरी है। ये जो अभी मैंने फोर्थ वाला लिखाया था गैसियस वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। गैसियस फेज की रिएक्शन आएगी तो आपको उसको काम में लेना पड़ेगा। और एक और चीज़, अगर गैसियस फेज की रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो चाहो तो आप वहाँ लिख लेना लास्ट में, ठीक है, बैलेंस द रिएक्शन, ठीक है, बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या है, आपको रिएक्शन बैलेंस करके नहीं देगा वो, तो फिर उस कंडीशन में आपका आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है ना। तो पहले रिएक्शन को बैलेंस करना, उसके बाद ही उसको आपसे डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। चलिए फिफ्थ अगर हम देखें, अगर आपको कोई सिंगल फेज सिंगल रिएक्शन दी हुई हो, मतलब सिंगल रिएक्शन दी हो और उसका एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रहा हो, ठीक है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम होते हैं, मेनली तो आपको जो गैसियस फेज वाला दिया है उसमें से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। पर मान लो सिंगल फेज आपकी मतलब गैस आपको दी हुई है, ठीक है, और सिंगल गैस है, या तो एक्सपेंड हो रही है या कंप्रेस हो रही है, उस कंडीशन में हमें क्या है, अगर ये रिलेशन फाइंड आउट करना है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अगर सिंगल फेज सिंगल रिएक्शन है और आपका पिस्टन में या तो कंप्रेशन हो रहा है या फिर एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वो क्वेश्चन में किसी को भी चेंज कर सकता है, वो अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो जिसमें उसने चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग अपने को फॉर्मूला लिखना है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ऑल प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर चेंजेस। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। अगर प्रेशर वॉल्यूम में चेंज दे के रखा है उसने क्वेश्चन में तो इस हिसाब से करेंगे, और अगर उसने टेम्परेचर में चेंजेस दे रखा है कि मान लो पहले टेम्परेचर था T1, बाद में एक्सपेंशन के बाद हो गया टेम्परेचर T2, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, पी बी की जगह एन आर टी लिख देंगे। अब देखिए, आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है इसी, नंबर ऑफ मोल्स की बात करें एन, क्या एक्सपेंशन और कंप्रेशन होने से गैस के नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो गैस पहले इतनी, मान लो यहाँ पे 1 मोल गैस थी, तो चाहे एक्सपेंशन हो जाए तो भी गैस तो 1 मोल ही रहेगी, क्योंकि बाहर तो जा नहीं रही है, और कंप्रेशन कर दें तो भी आपका गैस का 1 मोल ही प्रेजेंट रहेगा। तो एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट, चेंज केवल क्या हो रहा है, टी। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा यू प्लस आर और एन बाहर आ जाएंगे, एन और आर बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा टी, ठीक है। इस तरीके से आपको सोल्व करना है, क्लियर है। तो देखिए यही है जो फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है, उसके बाद क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। गैसेस फेज की रिएक्शन दे दी तो डायरेक्ट याद रख लीजिए, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखिए तो थोड़ी सी आपको क्या होगी, प्रैक्टिस होगी कि कैसे हमें क्वेश्चन को करना है। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन इज the enthalpy change the enthalpy change
for the reaction, enthalpy change for the reaction of 50 ml of ethylene with 50 ml of H2 at 1.5 atm प्रेशर। ठीक है, ये आपको दिया गया है। इस डेल्टा एच इक्वल टू -0.31 किलो जूल। डेल्टा एच की वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, व्हाट इज डेल्टा यू? व्हाट इज डेल्टा यू? इंटरनल एनर्जी में चेंज आपको निकालना है। क्लियर है? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रेशर तो ये चेंज नहीं कर रहा है, 1.5 atm दिया हुआ है, मतलब ये कांस्टेंट है, प्रेशर फिक्स है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम में चेंजेस को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी कि इथाइलिन और H2। इथाइलिन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इथाइलिन होता है C2H4, इथीन को बोला जाता है। इथीन को बोला जाता है इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन। ठीक है, और दोनों की रिएक्शन होगी, इथाइलिन की रिएक्शन होगी H2 के साथ। ठीक है, तो उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेते हैं। C2H4 प्लस H2। ठीक है, इससे आपके पास क्या बनेगा, आपके पास, चलिए इसको हटा देते हैं, C2H6 ये फॉर्म हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इसका कितना ml दिया हुआ है, 50 ml। H2 का कितना दिया हुआ है, 50 ml। ठीक है, देखिए PV इक्वल टू होता है आपका nRT। ठीक है, प्रेशर ऑलरेडी आपका कांस्टेंट है, R कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर के बारे में जब कुछ कहा नहीं जाए, इसका मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। आपको मान के चलना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा इस चीज़ को। ठीक है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ये मोल कॉन्सेप्ट का एक कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आपको जो वॉल्यूम है उसको किसकी तरह ट्रीट करना पड़ेगा, मोल्स की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। स्टोइकियोमेट्री से हम ये कह सकते हैं कि इसका अगर 1 मोल और इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका आपका क्या बनता है, 1 मोल बनता है। ठीक है, सेम थिंग इसका अगर 1 वॉल्यूम H2 के 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्शन करेगा तो C2H6 का भी 1 वॉल्यूम बनेगा। और अगर इसका 50 ml और इसका भी 50 ml आपस में रिएक्ट करेगा तो इसका कितना बनेगा, 50 ml बनेगा। ठीक है, और ये दोनों तो क्या है आपस में पूरे कंप्लीट जीरो हो जाएंगे, जीरो। ये बनेगा आपके पास 50 ml फाइनल जो आपका वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये आपने लिख दिया, तो अब आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी जो हमारा फॉर्मूला है। डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है -0.31 किलो जूल है, तो ऐसा करते हैं जूल में इसको कन्वर्ट करते हैं, -0.31 इंटू 1000 जूल इक्वल टू डेल्टा यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो डेल्टा यू की वैल्यू आएगी, वो भी किस में आएगी, अब जूल में ही आएगी। ठीक है ना, प्लस प्रेशर तो कांस्टेंट है 1.5 बाहर निकाल लिया हमने, 1.5 atm आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इंटू वॉल्यूम होगा V2 माइनस V1। V2 आया आपका फाइनल वॉल्यूम कितना, 50 ml, और इनिशियल कितना था आपका 50 प्लस 50 दैट इज 100 ml। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी माइनस, ये 31 था, इसको क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बचेगा -310 जूल इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 1.5 इंटू V2 कितना है 50 माइनस 100, ये आएगा आपके पास ATM इंटू ml में। ठीक है, तो उसको भी आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। -310 जूल इक्वल टू डेल्टा यू प्लस
यहाँ से माइनस बचेगा तो -50 इंटू 1.5 डिवाइड बाई मैं करता हूँ 1000, ये आएगा ATM इंटू लीटर। और ATM इंटू लीटर को अगर मैं जूल में कन्वर्ट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 101.3 से, ये आएगा जूल के अंदर। क्लियर है? चलिए यहाँ से आपको डेल्टा यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए अब देखिए इतनी कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या है, ऑप्शन में से देखना पड़ेगा अप्रोक्सीमेशन लगा के, ठीक है ना। देखिए 50 इंटू, अगर इसको मैं 100 मानूँ तो 5000 डिवाइड बाई 1000 5 बचेगा। 1.5 इंटू 5 कितना होता है आपके पास, 7.5, ठीक है। -7.5 ये आएगा, इस तरफ आएगा तो +7.5 हो जाएगा। तो 310 में से 7.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, अराउंड 302.5 के आसपास। तो इसका जो आंसर आएगा डेल्टा यू वो कितना आएगा, -302 जूल के आसपास। और अगर किलो जूल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना हो जाएगा 0.302 किलो जूल। तो ये अप्रोक्सीमेशन लेके आपको क्या थोड़ा आंसर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर है? या तो आंसर 0.302 रहेगा या 0.303, उसके आसपास ही मिलेगा आपको, ज़्यादा नहीं मिलेगा दूर। क्लियर है? चलिए तो कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है और ना उसमें ऑप्शन देख के आसपास से निकाल लेना है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन आपको। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या होगा, एंथैल्पी मत समझ लेना इसको, इंटरनल एनर्जी। मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी को U या फिर E दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो कभी आपको डेल्टा U लिखा हुआ मिलेगा, कभी डेल्टा E लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या है, वो क्या है आपका इंटरनल एनर्जी है, ठीक है ना। एंथैल्पी मत समझ लेना। व्हाट इज डेल्टा E व्हेन 2 मोल ऑफ liquid water vaporizes at 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द हीट ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा H, इसकी वैल्यू आपको दी गई है, डेल्टा H वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। कितनी दी हुई है, एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 40.66 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो देखिए आपको डेल्टा यू निकालना है। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, देखिए डेल्टा H इक्वल टू क्या है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा PV। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ना तो प्रेशर दिया है ना ही कुछ वॉल्यूम का दिया है, तो यहाँ पे आपको वेपर, अगर वाटर लिक्विड वाटर कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, इसका मतलब गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको गैस वाली इक्वेशन को काम में लेना पड़ेगा, दैट इज डेल्टा NGRT, ठीक है। क्योंकि R की वैल्यू आपको पता रहती है और टेम्परेचर दिया हुआ है। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें अपनी इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना है, चेंज करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रेशर वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं दिया है, टेम्परेचर के बारे में दिया है, तो टेम्परेचर वाली इक्वेशन हमने नोट कर ली। क्लियर है ना? चलिए अपने को हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। डेल्टा H वेपोराइजेशन कितना दिया हुआ है, 40.66 किलो जूल पर मोल।
इसका मीनिंग क्या है? देखिए, इसका मीनिंग ये है कि आप 1 मोल H2O लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? 1 मोल H2O गैस के अंदर, स्टीम के अंदर, वेपर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो। उसके लिए जो आपको एंथैल्पी चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं? 40.66 किलो जूल पर मोल। जनरली हम आगे भी पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करेंगे डेल्टा एच वेपोराइजेशन का। ये जनरली हमेशा किलो जूल पर मोल के हिसाब से डिफाइन की जाती है, ठीक है ना। मतलब 1 मोल के लिए ये आपको दी गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट इज डेल्टा ई, मतलब डेल्टा यू पूछ रहा है आपको, व्हेन 2 मोल ऑफ लिक्विड वाटर। अब उसने क्या किया, 1 मोल के लिए तो एंथैल्पी दी, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया 2 मोल के लिए, ठीक है। मतलब आपकी जो H2O लिक्विड है वो कन्वर्ट हो रहा है किस में? H2O गैस में। पर ये इसने 2 मोल लिक्विड के लिए पूछ लिया। अब 2 मोल लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? आपके 2 मोल गैस में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? चलिए, और एंथैल्पी आपको किसके लिए दी गई? 1 मोल के लिए। तो यहाँ पे आपको डेल्टा एच वेपोराइजेशन फॉर 2 मोल ये ध्यान रखना पड़ेगा। वो कितनी होगी? 40.66 इंटू 2, दैट इज 81.23 किलो जूल। ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसे चालाकी वो बहुत सी बार करेगा, आपको 1 मोल के लिए दे देगा और क्वेश्चन पूछ लेगा 2 मोल के लिए, 3 मोल के लिए, हाफ मोल के लिए। तो ध्यान रखना डेल्टा एच उसी का हमें काम में लेना है जितने का वो पूछ रहा है। क्लियर है ना? चलिए, तो डेल्टा एच आ गया आपके पास, डेल्टा यू। डेल्टा एन जी की अगर हम बात करें, डेल्टा एन जी क्या होगा? गैसियस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। डेल्टा एन जी की वैल्यू बताइए मुझे कितनी होगी? 1। यहाँ सेकंड मिस्टेक किया आपने, ठीक है। क्या मिस्टेक की? कि यहाँ पे H2O लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है H2O गैस में, ठीक है। बैलेंस रिएक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये 1 मोल गैस के लिए, किसके लिए? 1 मोल गैस के लिए। और वो पूछ रहा है किस में गैस के लिए? 2 मोल गैस के लिए। और 2 मोल लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2 मोल गैस में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब 2 मोल लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है 2 मोल गैस के अंदर। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू होगी 2 माइनस 0। गैसियस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस उसके हो गए 2 माइनस, ये तो हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कोई गैसियस तो है नहीं प्रोडक्ट, तो इसको हटाओ, लिक्विड है, 0 मानेंगे। तो डेल्टा एन जी हो जाएगा 2। आर की वैल्यू हम लिख लेंगे 8.314, क्योंकि जूल में हमें आंसर देना है, ठीक है। टेम्परेचर आपको दिया है 100 डिग्री, दैट इज 373 केल्विन। अगर इतना आपने सोच लिया है, देखिए 2 जगह आप मिस्टेक की। इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? 2 जगह आप मिस्टेक कर सकते हो। एक तो पर मोल के लिए आपको दिया गया है, और क्वेश्चन में ज़्यादा मोल या कम मोल के लिए पूछा गया है। तो एक तो आप यहाँ मिस्टेक कर सकते हो कि डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो वहाँ पे आपका आंसर गलत आएगा। सेकंड थिंग, डेल्टा एन जी में आप क्या कर सकते हो? मिस्टेक कर सकते हो, 1 रख दोगे यहाँ पे, तो भी आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है ना। तो 2 मिस्टेक है, आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन में इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो देखिए डेल्टा एच कितना है आपके पास? 81.32 इक्वल टू, अब आप वीडियो को पॉज करके इक्वेशन को नोट कीजिए और आंसर निकाल के मुझे बताइए। ओके, आई होप आप लोगों ने सोल्व किया होगा। अब तो इजी हो जाएगा आपके लिए। कितना है? 81.32 किलो जूल इक्वल टू डेल्टा यू आपको फाइंड आउट करना है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी, दैट इज 2 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है? 373। और यहाँ पे ये आंसर किस में आएगा आपका? जूल में आएगा। और यहाँ हमने किलो जूल लिया है, तो या तो इसको जूल में कन्वर्ट करो, इंटू 1000 करो, या फिर इसको जूल से किस में कन्वर्ट करो? किलो जूल में। तो ये भी आपको आना चाहिए। किलो जूल, आपको जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते हो? डिवाइड करते हो 1000 से, ये वैल्यू आएगी आपके किलो जूल में। क्लियर है? अगर आपने यहाँ पे भी ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर भी मिस्टेक कर सकते हो। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में यही होता है, आपको हर एक स्टेप पे ध्यान देना पड़ेगा, गलती होने के चांसेस बहुत होंगे, ठीक है ना। चलिए,
अब देखिए, अब इसको आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन सोल्व करना पड़ेगा, वही हमारा तरीका मेथड। 8.314 को अगर मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/3 लिख सकता हूँ, उसके हिसाब से आप सोल्व कीजिए। देखिए इसको मैं लिखता हूँ 2 इंटू 25/3, 8.314 को लगभग लिखना है हम, ठीक है ना, नीचे है इंटू 1000 इंटू 373 को मैं लिखता हूँ 375, ठीक है, 24 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 24 40, 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 25 से 1 गया, फिर आएगा 5, ठीक है, 5 से गया 3 टाइम्स 8, 3 से आपका ये 3 कैंसिल, 8 इंटू 2 50, 50 डिवाइड बाई 8, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका आंसर 6 पॉइंट कितना आएगा, 2 या 6.3 के आसपास आएगा, 6.1, ठीक है ना, 6.2 के आसपास आएगा किलो जूल। क्लियर है? चलिए, तो डेल्टा यू 81.32 माइनस 6.2, तो डेल्टा यू आ गया है आपके पास कितना, 75.12 किलो जूल। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है? इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट आंसर है, हो सकता है एग्जैक्ट आंसर 75.15 हो या 75.05 हो, बट इस वैल्यू के आसपास ही रहेगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से उसको क्लियर कर देना है। क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक और थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसी में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है ना। कभी कभी वो डायरेक्ट डेल्टा एच क्या लिखेगा, 40.66 किलो जूल लिख देगा, पीछे पर मोल वर्मोल कुछ नहीं लिखेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब 2 मोल H2O लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 मोल गैस में, तो उसके लिए एंथैल्पी जो वैल्यू है वो 40.66 किलो जूल है, टोटल है, उसने काउंट करके दे दिए। अब आपको 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन अगर उसने पर मोल लिख दिया है, इसका मतलब वो 1 मोल के लिए है, और उसने केवल सिंपल लिख दिया 40.66 किलो जूल, इसका मतलब वो है कि वो जो कंप्लीट रिएक्शन है आपकी, उसके लिए उसने ऑलरेडी दे दी है टोटल। फिर आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है किसी के भी साथ, ठीक है ना, चाहे वो 1 मोल के लिए पूछे या 10 मोल के लिए पूछे। उसने किलो जूल लिखा है, मतलब वो टोटल रिएक्शन की उसने दे दी है ऑलरेडी। लेकिन उसने पर मोल दिया है, तो फिर आपको क्वेश्चन में देखना है कि 1 मोल के लिए पूछा है, 2 मोल के लिए पूछा है या 10 मोल के लिए पूछा है, तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना है, इन्हीं चीज़ों पर क्या होती है, आपकी मिस्टेक्स हो जाती है। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। और रिएक्शन आपकी बैलेंस होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बिना बैलेंस किए रिएक्शन में आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। When the following reaction is carried out in bomb calorimeter delta E is found to be डेल्टा ई आपको मिलेगा कितना, -742.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये आपको दिया गया है। ऑफ NH2Cl दैट इज सॉलिड एट 298 केल्विन, ठीक है। आपको रिएक्शन दी हुई है NH2Cl सॉलिड प्लस
O2 gas, it gives you N2 gas plus CO2 gas plus H2O लिक्विड, H2O लिक्विड, ठीक है। कैलकुलेट डेल्टा H, कैलकुलेट डेल्टा H, टेम्परेचर आपको दिया 298 फॉर द रिएक्शन। क्लियर, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, ठीक है। देखिए H2O दिया है लिक्विड, कभी कभी क्या है H2O फॉर्म केवल H2O लिख देता है, तब आपको वो पहचानना पड़ता है कि H2O लिक्विड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में, तब आपको देखना पड़ता है टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया हुआ, क्योंकि H2O का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। तो अगर आपको टेम्परेचर क्वेश्चन में 373 या उससे ऊपर दिया है तो मतलब आपका जो H2 है वो किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड, आपके गैसियस फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन से कम है तब आपका H2 किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें पॉइंट्स है जो आपको लिखने हैं नोटबुक में और आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। हमेशा वो लिख के नहीं देगा कि H2 लिक्विड है या गैस है, आपको टेम्परेचर से पहचानना आना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैरिड आउट इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, एक एपरेटस का नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर जिसमें हमने ये रिएक्शन करवाई। NH2Cn सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स यू N2 गैस प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, ठीक है। उसके लिए डेल्टा E मतलब डेल्टा U की वैल्यू है -742.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ऑफ NH2Cn सॉलिड एट 298 केल्विन। आपको डेल्टा H निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है आपके पास, डेल्टा U प्लस, क्योंकि गैसियस फेज की रिएक्शन है तो डेल्टा NgRT। टेम्परेचर आपको दिया है, R की वैल्यू आप निकाल सकते हो जूल में 8.314। डेल्टा Ng आपको निकालना है, डेल्टा H आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डेल्टा U दिया हुआ है तो डेल्टा Ng निकालिए, उसकी वैल्यू पुट कीजिए और फिर क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन को ट्राई कीजिए फिर हम करते हैं। चलिए डेल्टा H हमने निकालना है, ठीक है। डेल्टा H, डेल्टा U कितने दिया, -742.7, अब ये किलो जूल में है, ठीक है ना, प्लस मतलब ये वैल्यू भी आपको किलो जूल में ही रखनी पड़ेगी फिर, ताकि आपका आंसर डेल्टा H भी किस में आए, किलो जूल में आए। डेल्टा Ng, डेल्टा Ng आपने क्या निकाला, गैसियस माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो इसका भी 1 इसका भी 1 2, वो तो लिक्विड है काउंट नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना लिक्विड काउंट नहीं होता है, सॉलिड एक्वस कुछ भी काउंट नहीं होता, केवल गैस। 2 - 1 दैट इज 1, ये सॉलिड है ये भी काउंट नहीं होगा, तो 2 - 1। अगर आपने डेल्टा Ng की वैल्यू 1 रख के सोल्व किया है तो आप बिल्कुल गलत हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर से आपने एक मिस्टेक कर दी, आपने ये चेक नहीं किया कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। क्या है, रिएक्शन बैलेंस है, 1 1 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन करेक्ट है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन करेक्ट है, 1 कार्बन 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन 2 + 1 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो मतलब आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, उसको बैलेंस करने के लिए हमें 3/2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हुई रिएक्शन आपकी बैलेंस, ठीक है। मैंने कहा ना हर एक पॉइंट पे वो आपसे गलती करवाएगा, आपको हर एक पॉइंट को ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए थर्मोडायनामिक्स जो चैप्टर है ये टफ बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है कि स्टूडेंट कहीं ना कहीं गलती कर ही देता है, ठीक है ना। और आपको ऑप्शन में भी मिलेगा डेल्टा Ng1 लेके क्या आंसर आएगा और आप उसको टिक करोगे पर वो गलत होगा, ठीक है ना। तो डेल्टा Ng अब आप निकालिए, 1 + 1 2, 2 - 3/2 दैट इज हाफ, तो डेल्टा Ng आपके पास आएगा 2 - 1.5 दैट इज 1/2। अब आप वैल्यू रखिए, डेल्टा Ng की वैल्यू 1/2 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर है 298, अभी जूल में आएगा तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 1000। अब इसको मैं सोल्व नहीं करता हूँ, आपको सोल्व करना है,
अप्रोक्सीमेशन लेके इसको 300 ले लीजिए, इसको 25/3 ले लीजिए, ऐड कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा आपका फाइनल आंसर आएगा। आई होप ये आप कर लोगे ना। चलिए ठीक है, इसे एक बार आप नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप के बारे में बात की थी, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, और गैसियस फेज की अगर आपकी रिएक्शन हो तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला है, उसी को ध्यान रखना है बस। फॉर्मूला तो सभी को याद रहता है, ठीक है ना, सबको याद रहेगा फॉर्मूला क्योंकि ईजी है। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना सबके बस की बात नहीं है, तो उसी चीज़ पे आपको ध्यान रखना है और उसी चीज़ पे आपको फोकस करना है। क्लियर है? क्वेश्चन को आराम से शांति से पढ़ना है, क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को ट्राई करना है। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो नेक्स्ट लेक्चर हम फिर से इस पर क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर है? चलिए, तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।